हेलो पेरेंट्स, अगर आपके बच्चे ओलंपियाड एग्जाम्स देते हैं या आप चाहते हैं कि आपके बच्चे ओलंपियाड के एग्जाम्स में अपीयर हों और एक्सेल करें तो प्लीज़ ये वीडियो एंड तक देखिएगा। और इससे पहले कि मैं ये वीडियो शुरू करूं, मैं ये भी क्लैरिफाई करना चाहती हूं कि मैं कोई ओलंपियाड की टीचर नहीं हूं। मैं एक मदर हूं जो पिछले 6 सालों से अपनी बेटी को ओलंपियाड की प्रिपरेशन करा रही हूं। और इस वीडियो में मैं जो भी शेयर करने वाली हूं, इट विल बी प्योरली बेस्ड ऑन माई ओन एक्सपीरियंसेस एज अ मदर। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो पेरेंट्स को ये पता होना चाहिए कि ये ओलंपियाड के एग्ज़ाम किस क्लास से शुरू होते हैं। तो ये क्लास 1 से शुरू हो जाते हैं। क्लास 1 से लेके क्लास 2 तक आपके ओलंपियाड के एग्ज़ाम चलते रहेंगे स्कूल में। लेकिन आप अगर क्लास 1 या क्लास 2 में नहीं भी ओलंपियाड के एग्ज़ाम दिलाते हैं या छोटी क्लासेस में नहीं दिलवाना चाहते हैं और आपको या फिर आपको पता नहीं था और मिस आउट हो गए, सो नथिंग टू वरी अबाउट। आप किसी भी क्लास में इसको दोबारा से भर सकते हैं। सो इट्स नॉट दैट कि अगर आपने पहले एग्जाम नहीं दिलवाया तो आप बाद में भी नहीं दिलवा सकते। आप किसी भी क्लास में किसी भी टाइम पर ओलंपियाड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और डेफिनेटली इसकी कुछ डेडलाइंस होंगी हर साल के लिए। मान लीजिए अगर 24-25 सेशन है तो इसके लिए कुछ डेडलाइन होगी जिससे पहले आपको अप्लाई करना होता है। तो वो डेडलाइंस आपको उनकी वेबसाइट से आप देख सकते हैं। अब दूसरी बात यह है कि ओलंपियाड एग्जाम करवाता कौन है। ओलंपियाड एग्जाम करवाने के लिए कोई एक पर्टिकुलर वन ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। बहुत सारे ओलंपियाड के एग्जाम होते हैं, डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस के एग्जाम होते हैं। आप चाहे तो एक ऑर्गेनाइजेशन के एग्जाम भरवा सकते हैं, 2 के भी भरवा सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन आपकी कितनी विश है। उनकी तरफ से कोई मनाही नहीं है, आप जितने मर्जी एग्जाम भरें। तो जो ऑर्गेनाइजेशंस, जैसे मैंने बताया कि डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें जो सबसे कॉमनली ओलंपियाड के एग्जाम होते हैं वो है SOF, साइंस ओलंपियाड फाउंडेशन। तो इसके एग्जाम्स होते हैं। और साइंस ओलंपियाड फाउंडेशन का मतलब ये नहीं है कि ये सिर्फ साइंस का ओलंपियाड है। इसके अंदर बहुत सारे सब्जेक्ट्स आ जाते हैं, साइंस, मैथ्स, इंग्लिश, साइबर ओलंपियाड। तो ऐसे बहुत सारे सब्जेक्ट्स इसके अंडर आएंगे और आपका बच्चे का मतलब जिस तरफ भी इंटरेस्ट हो सब्जेक्ट में आप वो फिलअप कर सकते हैं। सेकेंड जैसे आता है सिल्वर जोन फाउंडेशन है, इसमें भी आगे फर्दर डिफरेंट सब्जेक्ट्स होंगे। इंडियन टैलेंट ओलंपियाड है, उसमें आप दिलवा सकते हैं। इवन कैंप येलो का एक मैथमेटिक्स चैंपियनशिप चलती है तो वो आप करवा सकते हैं। तो ऐसे डिफरेंट इवन फॉर दैट मैटर यूनिफाइड काउंसिल के एग्जाम होते हैं जिसमें आपका एक UIMO का एग्जाम होता है और एक NSTSC का एग्जाम होता है, एक उनका इंग्लिश का एग्जाम होता है। तो ऐसे उनके डिफरेंट एग्जाम्स हैं। आप उसमें भी आपके बच्चे का किसमें, अगर फॉर एग्जांपल मैथ्स है तो UIMO का एग्जाम दिलवा सकते हैं, साइंस है तो NSTSC का दिलवा सकते हैं। तो इस तरह से आप चूज कर सकते हैं कि किस पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स में आपका बच्चा अच्छा है या उसका इंटरेस्ट है, और आप इवन फाउंडेशन भी या ऑर्गेनाइजेशन भी चूज कर सकते हैं किसमें आप दिलवाना चाहते हैं। तीसरा सवाल कई बार पेरेंट्स को ये होता है कि हमारे स्कूल वालों ने तो एग्जाम भरवाई नहीं है तो हम इसको कैसे फिलअप करें। तो बहुत सारे ओलंपियाड्स के लिए कई बार स्कूल वाले कह देते हैं कि आप ये भर लो, लेकिन अगर आपके स्कूल की तरफ से ये फॉर्म नहीं आता है तो भी नथिंग टू वरी अबाउट। आप इन लोगों की वेबसाइट पे जाकर वहां से भी आप ऑनलाइन फिलअप कर सकते हैं फॉर्म्स को। नेक्स्ट आता है कि इसका सिलेबस क्या होगा। बहुत से पेरेंट्स को ये क्लैरिटी नहीं होती है। तो इसमें मेजरली होता है कि जिस क्लास में बच्चा पढ़ता है बेसिकली तो वही सिलेबस होता है, थोड़ा सा उसका इन डेप्थ होता है, डिटेल में होता है। जैसे मान लीजिए आपका बच्चा अगर 3rd क्लास में है और ये एग्जाम्स यूजुअली जो होते हैं अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, इन मंथ्स के आसपास होते हैं। और अगर आपका बच्चा उसका सेशन अप्रैल में शुरू हुआ और अगले मार्च में जाके खत्म होगा, लेकिन जो सिलेबस अक्टूबर में आएगा उसमें वो पूरी क्लास का सिलेबस आएगा। सो ये एक चैलेंज होता है ओलंपियाड एग्जाम्स में कि आपको पूरा सिलेबस बिफोर ओलंपियाड एग्जाम्स खत्म करवाना होता है। तो डेफिनेटली इसलिए शायद ये एग्जाम्स बच्चों को उस समय टफ लगते हैं, क्योंकि उन्हें पहले से वो सारा सिलेबस कंप्लीट करना पड़ता है एग्जाम्स देने से पहले। तो एक तो ये है कि उसी क्लास का आएगा, और 5 से 10% सिलेबस ऐसा भी होता है कि हायर क्लास का भी आ जाता है। सो ये थोड़ा सा टफ बना देता है स्कूल एग्जाम्स के कंपैरेटिवली ओलंपियाड एग्जाम्स को। दूसरी चीज जो पेरेंट्स को सबसे ज्यादा चैलेंज करती है वो ये है कि इसकी
तैयारी करवाएं कैसे, मतलब क्या बुक का सिलेबस करा दिया तो उसके बाद कुछ और ज़रूरत है? बिल्कुल ज़रूरत है, क्योंकि इसमें एमसीक्यू क्वेश्चंस होते हैं। तो यूजुअली जो हमारा सीबीएसई का पैटर्न है वो सब्जेक्टिव है, इवन ऑब्जेक्टिव भी है तो जस्ट एक स्मॉल पोर्शन है, तो उस तरह से चैलेंजिंग नहीं होता है। ओलंपियाड के एग्ज़ाम कोर एमसीक्यूज बेस्ड हैं और ये चैलेंजिंग होते हैं बच्चों के लिए। इसमें अचीवर सेक्शंस अलग से आते हैं जो और ज़्यादा टफ लेवल पर होते हैं। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं कि सबसे पहले तो बच्चे को सिलेबस पूरा कराने के बाद इसमें अलग अलग पब्लिकेशंस की बुक आती हैं ओलंपियाड प्रिपरेशन के लिए, जैसे ओसवाल की आती है, दिशा की आती है, एमटीजी की बुक्स आती हैं। तो जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं एसओएफ की बात करूं, साइंस ओलंपियाड फाउंडेशन की, तो उसके लिए एमटीजी की बुक्स में एक आती है उनकी प्रेप गाइड। तो आप बिफोर यू स्टार्ट अटेम्प्टिंग एमसीक्यूज, मेक श्योर योर चाइल्ड हैज कंप्लीटेड दी प्रेप गाइड। तो प्रेप गाइड अलग अलग सब्जेक्ट्स की आती है, साइंस की, मैथ्स की, तो वो आप कंप्लीट करवा सकते हैं बच्चे को। और उसके बाद जाकर आप उनकी एक क्वेश्चंस की एक अलग से बुकलेट आती है और वो फिर आप उसे कंप्लीट करवा सकते हैं, जिसमें सैम्पल क्वेश्चंस दे रखे होंगे हर चैप्टर के अकॉर्डिंगली। नॉट जस्ट दैट, इवन ऑनलाइन इनके क्वेश्चन पेपर्स मिलते हैं परचेज करने के लिए, जो नॉमिनल कॉस्ट होती है उनकी। कई बार कूपन कोड्स भी मिलते हैं, वो आप देख सकते हैं जो भी अवेलेबल हो, और उसके अकॉर्डिंगली आप परचेज करा के बच्चे को प्रैक्टिस भी करवा सकते हैं। तो ये कुछ बेसिक चीज़ें आप फॉलो कर सकते हैं जब तैयारी करवा रहे हैं उन्हें। अब जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ ध्यान में रखने वाली है वो ये है कि आपने जैसे हम स्कूल एग्जाम में यूजुअली कई बार बच्चे नहीं भी रेगुलर पढ़ते, तो हम 2 दिन पहले भी पढ़ा दें तो बच्चे एग्जाम अच्छा कर लेते हैं, लेकिन ओलंपियाड में ऐसा नहीं है। ओलंपियाड एग्जाम अगर आप अपने बच्चे को दिलवाना चाहते हैं तो कंसिस्टेंसी इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपको डे 1 से कंसिस्टेंटली थोड़ी थोड़ी तैयारी करवानी पड़ेगी, बिकॉज इसका सिलेबस ज़्यादा होता है, इलाबोरेट होता है, तो बच्चा एक साथ नहीं पढ़ सकता, उसको हैवी लगेगा। तो आपको इसे ब्रेक डाउन करना पड़ेगा छोटे छोटे चंक्स में। सो बेस्ट टेक्निक जो मैं आपको सजेस्ट कर सकती हूँ वो ये है कि आप अप्रैल से ही अगर तैयारी शुरू करा दें तो नथिंग लाइक इट। अगर अप्रैल से नहीं करा पाते हैं कोई बात नहीं, गर्मियों की छुट्टियां आती हैं जून जुलाई में, उस टाइम पर आप शुरू करवा सकते हैं। सो स्टार्ट प्रिपेयरिंग योर चाइल्ड फ्रॉम दैट टाइम। बहुत ज़्यादा टाइम देने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप डेली आधा घंटा या 45 मिनट्स तक भी आप देते हैं, इट इज़ मोर देन इनफ, मोर देन इनफ। इवन फॉर 2 सब्जेक्ट्स ऑल्सो इट इज़ मोर देन इनफ। एक दिन एक सब्जेक्ट कराया, दूसरे दिन दूसरा। बट जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो है कंसिस्टेंसी। तो डेली डेली थोड़ा थोड़ा करवाना है। और जैसे मैंने आपको बताया, सबसे पहले स्कूल का सिलेबस कंप्लीट कराइए, फिर आप उन्हें कोई प्रेप गाइड करवा सकते हैं, और 3rd नंबर पर आप उनको क्वेश्चंस प्रैक्टिस करा सकते हैं। सो बाय द टाइम देयर एग्जाम्स अराइव वो अच्छे से रेडी होंगे उसके लिए। तो ये मेरी तरफ से इंफॉर्मेशन है आप सभी पेरेंट्स के लिए। आई होप दिस इज गोइंग टू हेल्प यू। In case you have further questions, you can ask me. I'll be happy to share with you whatever I know. And last thing, इस वीडियो को ख़त्म करने से पहले मैं रिक्वेस्ट करूँगी पेरेंट्स को कि प्लीज़ स्ट्राइक अ बैलेंस बिटवीन देयर गेम्स, देयर फ्री टाइम एंड देयर स्टडी। सो ऐसा नहीं है कि ओलंपियाड के एग्ज़ाम आ गए हैं तो उनको पुश करके ज़बरदस्ती सारे एग्ज़ाम्स दिला दें हैं, या यू आर फोर्सिंग देम टू गेट द मेडल। सो ये मत करिएगा। उनके अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंगली लेट देम डू वट एवर दे वॉन्ट। Even if they are not able to win the medal, they will definitely gain something out of preparing, out of this preparation. Why? Because while preparing only, they are going to enhance their knowledge. They are going to enhance their skills of attempting MCQs. They will learn about how to sit for some time and then study. तो ये ultimately help ही करेगा. So don't push them so hard कि उनका इंटरेस्ट ही ख़त्म हो जाए या पढ़ाई से मन ही हट जाए। तो ओलंपियाड एग्ज़ाम्स उनको बेहतर बनाने के लिए हैं, ये हमें ध्यान में रखना है। तो जितनी भी उससे वो खुशी से पढ़ लें वो बेस्ट है। सो